हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। CAPF AC 2022 का जो हिस्ट्री पेपर है उसके स्ट्रेटजी के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे विद प्रीवियस ईयर एनालिसिस की कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपको बुक कौन कौन सा फॉलो करना है और क्या आपको करना है। एक चीज़ देखो, हिस्ट्री जो होता है उसमें बहुत सारे आपको फैक्ट्स, नेम, ये सारे डेट बहुत सारे आते हैं। अब नेम में कौन किंग था या किसी का फाउंडर कौन था। अब ये है कि मान के चलो अहमदनगर का जो ये किंगडम था उसका किसने फाउंडर किया। विजयनगर साम्राज्य है, अब उसमें से पहले कौन आया, संगम, सुलूबा, तुलुबा और अराबिदू, ये है। फिर मान के चलो कि किसी फॉरेनर को दे दिया कि ये किसके दरबार में आए, या ये किस टाइम आए, या किस समय आए, या फिर दिया हुआ है कि इसमें से कौन ऐसे फॉरेनर हैं, कौन ऐसे विदेशी हैं जो इंडिया आए और इंडिया में ही बस गए, वो कभी नहीं गए। तो देखा जाए तो एंशियंट से लेकर के और आज तक, अब देखो इंटरप्रिटेशन की बात है। कुछ चीजें यदि देखोगे, अब आदमी इंटरप्रेट करने लगे तो सारी चीज आपको हिस्ट्री में ही आ जाती है। इनफैक्ट पॉलिटी लो तो सारी पॉलिटी हिस्ट्री में आ जाएगी यदि उसको कंसीडर उस सेंस में करोगे तो, क्योंकि वो भी तो हिस्ट्री की घटना है। जो कुछ हुआ है वो हिस्ट्री की घटना है। तो आपके पास एक तरह से ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। लेकिन अब कहोगे कि क्या हर चीज हमें माइन्यूटली पढ़ना है? नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बुक लो, अ वंडर डेट वॉज इंडिया, A.L. भासम का लो, तो क्या है वो पूरा बुक अपने आप में बहुत मोटा है, तो आपको वो नहीं पढ़ना है। अब ऑप्शनल, सिविल सर्विसेज के ऑप्शनल का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, एक चीज ध्यान रखो। यस, नो डाउट, लॉट ऑफ फैक्ट्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे नेम्स हैं, बहुत सारे डेट्स हैं। उसके बावजूद भी आपके पास कुछ लिमिटेड सोर्स को यदि फॉलो करोगे तो क्वेश्चन वहीं से पकड़ में आ जाएगा। हम जब नेट का सपोज एग्जाम देते हैं, तो आप हिस्ट्री का नेट का एग्जाम दोगे तब लगेगा, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए एग्जाम दोगे तब उसमें क्वेश्चन ऐसे ऐसे ला करके पूछेंगे जो कि आपको लगेगा, आश्चर्य लगेगा कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन भी था। लेकिन आपके लिए क्या है, जनरल, क्योंकि एग्जामिनर भी जानते हैं कि जो बंदा यहाँ प्रिपरेशन कर रहा है वो एक्सपर्ट हर फील्ड का नहीं हो सकता है। एक एक ही टाइम में, एक जो अभी जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, देखो जनरल कैंडिडेट जो ओपन कैंडिडेट हैं उनका 25 ईयर्स मैक्सिमम एज है, 20 से 25 ईयर्स। तो कोई उस लेवल में वो हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं हो जाएगा। लेकिन कुछ जो लिमिटेड बुक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं हाल के दिनों में, हमें उनको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, हमें उनको देखने की ज़रूरत है। अब बहुत ऐसे लोग हैं जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट नहीं है ना, तो आप पहले 6 क्लास का एनसीईआरटी पढ़ो। 6 क्लास का हिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ोगे, ये आर पास्ट वन, ये टेक्स्ट बुक इन हिस्ट्री फॉर क्लास 6। तो क्लास 6 में पढ़ोगे उसका, तो आपको बहुत सारी क्यूरियोसिटी जागृत होगी। अब ये क्या है, 6 क्लास वाला एक 10 से 11 ईयर के बीच के किड के, 10 से 11 12 वॉट्स एवर है, कुछ लोग 9 ईयर में ही पहुंचेंगे, तो मान के चलो कि 9 ईयर से 12 ईयर के बच्चे के लिए ये लिखा गया है। तो आपको उसमें से बचपना ढूंढना है, अपने बचपना को ढूंढना है, तो उस हिस्ट्री को पढ़ोगे। बहुत सारी चीजें आपको 6 क्लास के एनसीईआरटी से ये नहीं मिलेगा। हमें जो पढ़ना है वो आगे की कक्षा का पढ़ना है। लेकिन जिन्हें एकदम इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो उसे वो देखना है। अब फॉर एग्जांपल ये आपका फिगर दिया हुआ है, कोई भी चीज का दिया हुआ रहेगा तो उसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ रहेगा। लेकिन एक और चीज देखोगे एनसीईआरटी का, तो बहुत सारे में तो लगेगा कि ऐसा लगता है, इट सीम्स कि ये इसका हुआ होगा। अब मान के चलो कि कोई भी जो एक ब्यूटीफुल लेडी है, कोई वृक्ष की शाखा से झूल रही है, तो उसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा कि अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म ऐसा लगता है।
बुद्धिस्ट के अनुसार ये सिचुएशन ये हो सकता है, लेकिन वहीं हम जब हिंदू धर्म को देखें तो ये सिचुएशन हो सकता है। अब देखो, एन इंट्रोडक्शन टू फाइन ये टू एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ठीक है, तो एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट जो है, तो इसमें आपका क्लास 12 का जो है ये आपका फाइन आर्ट का है, टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो इसमें यदि देखोगे, अब ये देखो, ये यूनिकॉर्न है, ये आपका वन हम्प्ड बुल है, ये देखो बहुत सारे शील हैं, ये तो ये सारे चीजों को फिगर के साथ वहां एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होगा। फॉर एग्जांपल ये नटराज शिवा हैं, ये आपके देखो, जो ये सारे फिगर फैक्ट्स बहुत सारे दिए हुए रहेंगे स्टोरी के फॉर्म में। वो स्टोरी आपको ये करना है। यदि आपको कुछ ना समझ में आता है तो 6 क्लास का पहले उठाना है। 6 क्लास का पढ़ोगे आप एक दिन में। कभी आपने उपन्यास, नोवेल, स्टोरी पढ़ा है तो क्या है, इंटरेस्ट लग जागता है। या फिर यदि आप कंप्यूटर गेम वगैरह खेलते हो तो क्या होता है कि इंटरेस्ट, खाना पीना छोड़ देते हो, भूख नहीं लगती है कि यस गेम को फिनिश करके ही। यहाँ वो नहीं करना है कि खाना पीना छोड़ करके, लेकिन आपको धीरे धीरे करके इंटरेस्ट, जैसे भी मान लिया हमारे पढ़ना का मेनली हमारे पास है 11th और 12th का मेनली करना है, लेकिन यदि 11th और 12th में अभी हमको चीज़ें थोड़ी कम्प्लेक्स लग रही है तो आप प्रीवियस ये क्लासेस का लो, 6 क्लास से लो, 7 क्लास से लो, 8th से 9th से एक बार। और देखो, हर बुक को परचेज भी करने की जरूरत नहीं है कि हम कितने बुक को परचेज करें, नहीं। आपके पास एनसीईआरटी वेबसाइट से सारी बुक्स जो हैं लेटेस्ट अपडेटेड वाले हैं, जो भी फ्री में आपको उपलब्ध हैं, आप उसके पीडीएफ को डाउनलोड करो, फ्री पीडीएफ डाउनलोड करके और उसको एक एक करके पढ़ो अपना। और कुछ जो बेसिक्स जो है मैंडेटरी बुक है उसे मैं ये बोलूँगा कि आप उसको परचेज कर लें, ठीक है। तो इससे पहले कि और कुछ चीज़ों को हम देखें, ये हम देखते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन सीएपीएफ एग्जामिनेशन। हिस्ट्री में जो आपके पूछे गए हैं क्वेश्चन, ये आप जान रहे हो कि 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 125 क्वेश्चन और वेटेज एवरी क्वेश्चन का 2 मार्क्स होता है, यानी कि 250 मार्क्स का। अब एक देखो, ये 2012 से मैं इस एग्जाम को पहली बार 2012 में दिया था, तो उस साल रिटेन क्वालिफाई किया, फिर लेकिन 2013 में हमारा फाइनल सिलेक्शन हमने लिया। तो ये यदि आप इसमें देखो तो ये ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चन के यहाँ देखो, लोएस्ट आपका 2018 में है, और इधर 3 इयर्स में देखो 21, लेकिन ऑन एन एवरेज देखते हैं तो हमारे करीब 20 क्वेश्चंस के आसपास ये आते हैं। लास्ट 3 ईयर्स से देखो तो 20 क्वेश्चन हमने देखो 2011 से लेकर के 2011 से 2020 तक के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के वो कर रखे हैं, कर दिए हैं हमने, सॉल्यूशन उसके आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। और 2021 का जो है, इसमें 20 क्वेश्चन जो पूछा गया था, इसमें परफेक्ट मिक्स था। 7 क्वेश्चन आपका एंशिएंट इंडिया का था, 6 क्वेश्चन आपका मिडाइवल इंडिया का था, और 7 क्वेश्चन आपका मॉडर्न इंडिया का। देखो, जो अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये होता है ओपिनियन कि मैक्सिमम मॉडर्न करो, मॉडर्न से ही क्वेश्चन ज्यादा आता है। लेकिन यूपीएससी भी अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन है। अब ये कहती है कि नहीं, यूपीएससी आज के डेट में ये कर दी है कि आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो, बहुत अच्छा है, वो खुशी की बात है, लेकिन किसी भी फील्ड को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट हिस्ट्री भी है तो कोई भी कंपोनेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, तीनों को आपको इक्वली वेटेज देना होगा। और वो कहती है कि बेसिक चीजों पर करो। देखो, टफ क्वेश्चन से कभी नहीं घबराना चाहिए। यस, टफ क्वेश्चन है तो सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है, वो टफ हर के लिए है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबके लिए है, एक्सेप्शनल है। और बहुत बार क्या होता है ना कि कुछ चीजें यदि आप करके गए हो तो वो आपको आसान लगता है। यहाँ इरविन स्ट्रोडिंजर का इक्वेशन नहीं सोल्व करना है, वेव पार्टिकल डुअलिटी नहीं है, ब्लैक होल का थ्योरी आपको सोल्व नहीं करना है, स्ट्रिंग थ्योरी फिजिक्स में नहीं सोल्व करना है, ठीक है। या रॉकेट जाएगा तो कितने डिग्री पे जाएगा और कितना टॉर्क ये बनाएगा, कितना मोमेंटम, ये आपको यहाँ नहीं है।
हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, कोई टर्म ऐसा दे दिया जिसका कि किसी ने सुना नहीं या वो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फॉर्चुनेटली यदि आपने न्यूज़पेपर एडिटोरियल वगैरह का भी पढ़ा या फिर अचानक कोई कहीं सर्फ कर रहे थे, किसी का कोचिंग का कहीं का टेस्ट देख रहे थे, उसमें आपको वो क्वेश्चन मिल गया, तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले हैं, आपके लिए वो क्वेश्चन बहुत आसान है। लेकिन जिसने नहीं देखा उसके लिए वो टफ है। बट मैं समझता हूं इजी का मतलब होता है, जो इजी और मॉडरेट का मतलब, यदि एनसीईआरटी में वो दिया हुआ है जो जो मैंडेटरी आपको पढ़ना है एनसीईआरटी, और उसमें से उठा करके दिया हुआ है, इसका मतलब है कि वो इजी क्वेश्चन है, क्योंकि वो सब कोई पढ़ा है। वो उसको अब मान के चलो कि जो ऑप्शनल में आपको दिया जा रहा है कि यस टाइम परमिट करता है, तो आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, अब उससे कुछ क्वेश्चन है और आपने उसका ओवरव्यू लिया है, तो वो मॉडरेट में से है। लेकिन जो आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि करंट में कुछ उसका डेवलपमेंट हुआ है, और करंट डेवलपमेंट के कारण वो क्वेश्चन बनाया गया है, जो कि आपके एनसीईआरटी में या बेसिक जो बुक आपने पढ़ा है उसमें नहीं दिया हुआ है, तो वो टफ क्वेश्चन होता है। तो टफ क्वेश्चन जनरली सबके लिए होता है, तो हमें टफ क्वेश्चन से कभी नहीं घबराना चाहिए। टफ क्वेश्चन ना बनता है कोई दिक्कत नहीं है, आज भी देखो ना कि कितना भी जो भी है सीट कम हो या जो भी हो, ऑल इंडिया लेवल पे लोग फाइट कर रहे हैं, बेस्ट ब्रेन इंडिया के फाइट कर रहे हैं इसमें। अब बहुत सारे जो हैं सिविल सर्विसेज में बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि सर हमने सिविल सर्विसेज का मेंस लिखा लेकिन चलो मेंस नहीं हुआ, तो मैं इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हूं और मेरा ये ठीक ठाक गया है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आपके साथ हैं जो कि फाइट कर रहे हैं, तो हमें बेसिक को प्रॉपर तरीका से करना है। तो क्वेश्चन आप देख रहे हो 21 क्वेश्चन 2012 में, उसके बाद 2013 में 20 क्वेश्चन, उसके बाद 2014 19 19 21 21 17, ये आपका लोएस्ट है, और लास्ट 3 ईयर से आपके 20 क्वेश्चंस ये आ रहे हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसा होता है कि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन पॉलिटी में वो काउंट हो जाए, क्योंकि जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देखते हैं तो आप देखो पॉलिटी वाले पॉलिटी में कंसिडर करेंगे, और जो आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में, तो उससे हमें टेंशन नहीं लेना है। एक दो क्वेश्चन इधर उधर होता है, दो क्वेश्चन इधर और दो क्वेश्चन उधर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें जो देखना है कि मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो ये हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं फिक्स है। देखो अब तक जो था 2019 तक क्वांट वाले में, एप्टीट्यूड वाले में 20 क्वेश्चन फिक्स रहता था, लेकिन अब उसमें भी चेंजेस किया जा रहा है। जैसे 2020 में उसमें भी 15 क्वेश्चन पूछा गया और 2021 में उसमें 16 क्वेश्चन पूछा गया। अब इसमें क्या किया जा रहा है ना कि जो क्वांट और एप्टीट्यूड पूछ रहे थे तो उसको थोड़ा कम करके और जो साइंस में है न्यूमेरिकल डाल दे रहे हैं, ताकि आप सिर्फ जो लुसेंट को रट्टा लगा करके जाने की जरूरत नहीं है, और आपको न्यूमेरिकल भी समझना है, उसके अनुसार ये अपना स्किल डेवलप करना है। तो ये आपके क्वेश्चन रहे। अब देखो ये एक स्ट्रिक्ट मैं नहीं कह सकता हूँ, इसमें हो सकता है कोई टीचर है तो उसको कुछ क्वेश्चन को, हिस्ट्री वाले हैं तो एक आध इसमें एक्स्ट्रा कर देंगे, अब पॉलिटी में है तो कुछ एक्स्ट्रा वो कर लेंगे। लेकिन हमने जो कैलकुलेट किया, हो सकता है एक आध इधर उधर मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन रफ एस्टिमेशन में ये इतने क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। ठीक है, ये अब बुक की बात आती है। तो बुक जो है ये इसको एक्चुअली एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ठीक है ना, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट जो है एनसीईआरटी आपका क्लास 11th का फॉर आर्ट एंड कल्चर, यानी कि फाइन आर्ट, ठीक है, फाइन आर्ट। तो एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट जो है वो आपका क्लास 11th वाला जो है वो आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको पढ़ना है, ये ठीक है। और जो क्लास 12th के हैं तो इसमें 3 बुक हैं जो अभी न्यू चल रहा है, जो न्यू अभी जो है, तो उस इसमें भी मैं यही कहूंगा यदि बुक आप खरीद सकते हो तो बेटर है कि आप खरीद लो, क्योंकि मैंडेटरी वाली चीजों को आपको खरीद लेना चाहिए। हार्ड बाउंड में मल्टीपल टाइम आप 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार 20 बार जितनी बार कर सकते हो। कभी ये मैं शुरू में मैं भी कुछ समझता था कि कभी सब टीचर बोले कि उसको 20 बार पढ़ो,
तो लगा 20 बार पागल उगल हो गया का कि 20 बार इसको पढ़ेगा। लेकिन जब अब उन चीजों को रियलाइज करता हूं, जब क्वेश्चन को देखता हूं, तब लगता है कि यस, दे आर सेइंग द ट्रूथ, दे आर सेइंग सेम थिंग, कि सही है कि इसको 20 बार 25 बार जितनी बार आप करोगे उतना फायदा होगा, उतना आपके लिए सही रहेगा। अब एक बार दो बार में प्रॉपर तरीका से तो समझ में नहीं आएगा। ये अब हो सकता है कि आप उतने अच्छे ग्रास्पिंग पावर आपके पास है, ठीक है, तो ग्रास्पिंग पावर अभी उतना अच्छा है तो डेट्स फाइन, ठीक है, आप ये अपना कर सकते हो कम टाइम में ही। लेकिन मैं मीडियोकर माइंड की बात कर रहा हूं, जो एक एवरेज माइंड है, वो उसको 5 बार 10 बार 20 बार करने पर, क्योंकि वो यहाँ बहुत सारे फैक्ट्स है, बहुत सारे फिगर हैं, लेकिन कुछ चीजों को स्टोरी के फॉर्म में एनसीईआरटी बहुत सारे चीजों को स्टोरी के फॉर्म में ये देता है, ठीक है, तो स्टोरी के फॉर्म में बहुत सारे चीजों को देता है, तो उसको आपको यहाँ मदद मिलेगा। तो ये आपको हर हाल में करना है। इसमें आपके जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री है उसमें 15 चैप्टर्स हैं। उस 15 चैप्टर्स को मैं समझता हूं कि आप जितनी बार कर सकते हो। अब फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब 4-5 बार आप पढ़ लोगे उसको तो फिर आपको बहुत कम टाइम लगेगा। अब देखो, यदि आपके पास ये कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको इसमें से उठाना है। इसमें से ऑप्शनल में स्पेक्ट्रम देखो, मॉडर्न इंडिया के लिए, ठीक है, मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम आप पढ़ लोगे। और या फिर अब देखो, यदि आपने मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ लिया तो फिर ये मॉडर्न का एनसीईआरटी को कोई जरूरी नहीं है पढ़ना। इनफैक्ट देखो, एनसीईआरटी वाला ये जो न्यू वाला है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 3 पढ़ लिया और स्पेक्ट्रम यदि पढ़ लिया तो फिर मॉडर्न का, इसका बिपिन चंद्रा का पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। या फिर इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, वो बिपिन चंद्रा का है, आप उसको पढ़ सकते हो। और मिडाइवल इंडिया ओल्ड एनसीईआरटी बाई सतीश चंद्रा, और एंशियंट इंडिया एनसीईआरटी 11th ओल्ड बाई आर एस शर्मा। तो ये आपको ऑप्शनल आपके पास है। फिर प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो आपके लिए मैंडेटरी है। इसको हर क्वेश्चन इसका आपको एकदम जुबान पे होना चाहिए कि ये क्वेश्चन यदि आ जाता है थोड़ा घुमा फिरा करके, थोड़ा मॉडिफाई करके, तो ये आपको गलत नहीं होना चाहिए। और टेस्ट सीरीज, ये भी मैं समझता हूं आपके पास ऑप्शनल है कि यदि आप इन चीजों को, इस पर कमांड है तो आप टेस्ट सीरीज नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि प्रैक्टिस करने के लिए लिखनी चाहिए। अदरवाइज मैं यही बोलता हूं कि ऑप्शनल है आपके पास। यदि इतना ऊपर वाले पे कमांड है तो इसको करने की कोई जरूरत नहीं हुई हो सकती है। लेकिन यदि आपका कमांड थोड़ा नहीं है और रियल लगता है कि यस, रियल टाइम में हम टेस्ट दें ताकि अपने को चेक करें कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, तो आपको लिखनी चाहिए। अब कुछ लोग जैसे हैं कि लूसेंट के लिए बोलते हैं कि क्या लूसेंट को करके, देखो मैं ये कहूँगा कि यस, लूसेंट भी ज़रूरी होता है, लेकिन लूसेंट उन लोगों के लिए सही काम करता है जो प्रिपेयर्ड माइंड है, जो ऑलरेडी प्रिपरेशन उनका अच्छा है, हिस्ट्री पे अच्छा पकड़ है, और लास्ट मोमेंट पे एक तरह से ये कुंजी की तरह है कि एक बुक में ही आपके कोर सब्जेक्ट सारे दिए हुए हैं, तो उसको आपने स्टैटिक के रूप में रट्टा लगा लिया बहुत सारे चीज़ों को। तो लूसेंट इस समय आपको करने की जरूरत नहीं है। लूसेंट को करना होगा तो जब एग्जाम के 2 महीने बचेंगे तब उसको करने की आपको आवश्यकता होती है। अभी मैं एनसीईआरटी इस वजह से कि कहानी के फॉर्म में करो, डिटेल जितना पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन तो मेजोरिटी इसी से आने हैं। तो देखो, जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है तो हमने बताया 2011 से और 2020 तक हमने कराए हुए हैं। 2021 का हम करवा देंगे डिटेल में, और उसके बाद जो लिंक आपका सारे का भी दे देंगे। ऑलरेडी आपने देखा हुआ ही है, प्रीवियस ईयर पेपर वाले फोल्डर में वो दिया हुआ है, तो आप उसको देखो, समझो, जितनी बार कर सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर, और ये ऊपर जो मैंडेटरी वाला है उसको जितना बार कर सकते हो, ये आपके पास टाइम है और इंटरेस्ट है। टाइम प्लस इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट होता तो आदमी टाइम निकाल लेता है, कोई भी है कि किसी चीज का इंटरेस्ट आपके पास है तो टाइम तो निकल ही आएगा। तो ये आप करो, और घबराने की जरूरत नहीं है। बेसिक पे अधिक ध्यान दो, कोई भी सब्जेक्ट है, कंबाइंड है, सारे सब्जेक्ट को लो, बेसिक पे हमें अधिक ध्यान देना है। आपको टेंशन लेना है, इजी क्वेश्चन नहीं बनता है तब, टफ क्वेश्चन नहीं बनता, टेंशन कभी मत लो। टफ क्वेश्चन सबके लिए टफ है। और कट ऑफ क्या है, आपको अभी भी तो 100% नहीं करना है ना, 60% मार्क्स लाने हैं। 65% लाओगे तो एकदम पक्का मान लोगे,
70% लाओगे तो एकदम ये मान लो कि अब रैंकिंग हमारी आनी है। तो सब सब्जेक्ट में जो प्रॉपर तरीका से निगेटिव हटा करके 60% का आप टारगेट रखो, 65% का टारगेट रखो, 70% का टारगेट रखो, 70% टारगेट अचीव कर लेते हो तो आपका कोई नहीं रोक सकता है। मैथ्स वगैरह में क्या है, आप 80+% आप कर सकते हो आराम से। तो कुछ में जिसमें आपका अच्छा कमांड है तो 80% आप उसमें स्कोर कर सकते हो निगेटिव हटा करके। जो खराब है उसमें मान के चलो कि उसमें 55% ही कर पाए, 50% ही कर पाए, 60% ही कर पाए, डेट्स फाइन। ठीक है, तो कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है जो भी उन उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर आप जो भी है व्हाट्सएप में नंबर पे या इस टेलीग्राम नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और जो भी जैसे प्रोग्राम है, मान के चलो कि लास्ट टाइम हमने टारगेट 40 डेज का, ये टारगेट 30 डेज का मिशन 240 चलाया। इस बार जो है हम प्रोग्राम अर्ली स्टार्ट करेंगे ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन ये किया जा सके। ओके, थैंक यू।